गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज सवेरे सवेरे फिर मैं गार्डन में चला आया और गार्डन में आने के बाद जब मैंने टहलना शुरू किया तो देखा कि दो मित्र घूमते घूमते अचानक लड़ पड़ते हैं, झगड़ पड़ते हैं। उनको बहुत गुस्सा आ गया आपस में किसी बात को और उन लोगों ने अपना सवेरा ख़राब कर लिया और उन लोगों को देख के कुछ लोगों ने अपना और भी सवेरा ख़राब कर लिया। दोस्तों, हम सभी को गुस्सा बहुत आता है, मुझे भी गुस्सा बहुत आता था। बात बात पे मैं बिना सोचे समझे रिएक्ट कर देता था, लेकिन फिर बाद में मैंने देखा कि जितना भी हम गुस्सा कर रहे हैं वो हमारा ही नुकसान करता है, क्योंकि हम गुस्से में इंसान नहीं रह जाते हैं। हमें सामने वाले व्यक्ति ऐसा क्यों व्यवहार कर रहा है ये भी हम समझने की कोशिश नहीं करते हैं और रिएक्ट कर देते हैं। तो ऐसे ही एक आदमी की कहानी है। मतलब एक आदमी जो बहुत गुस्सा करता था, उससे उसके बच्चे, उसकी पत्नी, सब लोग बहुत हैरान थे। तो एक दिन उन लोगों ने कहा कि आपको गुस्सा बहुत आता है, आपको मेडिटेशन करना चाहिए। और वह आदमी भी इससे बहुत परेशान था, तो उसने कहा ठीक है। तो उसे एक मेडिटेशन स्कूल में नाम लिखा दिया गया और मेडिटेशन स्कूल में वह जाने लगा और उसे गुरु ने मेडिटेशन करने के लिए कहा। जब वह मेडिटेशन करने लगा तो 2-3 मिनट के बाद वह तुरंत उठ जाता था और फिर उससे ज़्यादा मेडिटेशन नहीं कर पाता था। 2-3 दिन जब ऐसा उसने किया तो उसको गुरु ने पूछा कि भाई आप ऐसा क्यों कर रहे हो। उसने कहा गुरुजी, आपके आश्रम में लोग बहुत बोलते रहते हैं, जिससे मैं डिस्टर्ब होता हूँ और मुझे बहुत गुस्सा आता है। मुझे लगता है कि मैं जाके इन सबको मार दूँ और मैं मेडिटेशन नहीं कर पाता। तो गुरु ने कहा देखो, तुम ऐसी जगह खोजोगे तो बहुत मुश्किल है, नहीं मिलेगा। हर जगह तुम्हें परेशान करने वाले लोग मिलेंगे ही, तुमको इनके साथ जीना होगा और इनसे मेडिटेशन इसी परिस्थिति में करना होगा। फिर उसने कहा कि मैं नहीं कह सकता। गुरु ने कहा ऐसा दुनिया में कोई जगह नहीं है कि जहां आपको कोई परेशान न करे, आपको डिस्टर्बेंस न करे, आवाज़ ना आए। लेकिन फिर भी अगर तुम इसकी तुलना में चाहते हो तो यहाँ से 1 किलोमीटर दूर एक नदी है, नदी के आसपास कोई नहीं जाता, तुम जाके वहाँ पे मेडिटेशन करो। वह तैयार हो गया और वह चला गया नदी के किनारे। नदी के किनारे एकदम शांत था और वहाँ पे वह बैठा रहा, मेडिटेशन करते रहा। थोड़े टाइम के बाद वहाँ पे कुछ कुत्ते भौंकते हुए आ गए। उसे बहुत गुस्सा आया कि इन कुत्तों को कौन लेके आया, और वह आँख खोल के उन कुत्तों की तरफ घूरने लगा। जैसे ही कुत्तों की तरफ चिल्लाया देख के, वैसे और भी कुत्ते आ गए और भी भूखने लगे। तो ये परेशान हो गया कि मैं तो यहाँ भी तपस्या या अपना मेडिटेशन, अपना ध्यान नहीं लगा सकता। फिर उसे नदी के बीच में एक टापू दिखाई दिया। टापू उस जगह को कहते हैं जो नदी के बीच में थोड़ा सा जगह होता है, रेत का उभार होता है, जिसे कह लो नदी का आइलैंड। तो सोचा कि मैं उस टापू पर जाऊँ और वहाँ पर मैं ध्यान करूँ तो शायद मैं अच्छी तरह ध्यान कर पाऊँगा। और वह एक नाव लिया और उस टापू पे चला गया। टापू पे जाके उसने ध्यान लगाना शुरू किया और आश्चर्यजनक रूप से वहाँ पे उसे कोई डिस्टर्ब नहीं किया। 2-3 दिन वह ध्यान लगाता और चले आता। एक दिन वह ध्यान में बैठा था टापू पे कि उसे पानी के अंदर छप छप की आवाज़ आई और कुछ टापू से टकराने की आवाज़ आई। उसने आँख खोल के देखा तो एक नौका थी। उसे बहुत गुस्सा आया कि आदमी कौन है जो उसे आके डिस्टर्ब कर रहा है, और वह उस नौका के अंदर गया। देखा तो वहाँ कोई नहीं था। उसका गुस्सा शांत हो गया। फिर भी उसने सोचा कि हो सकता है किसी ने शरारत की हो और मेरी तरफ नौका फेंक दिया, बहा दिया हो। और तो फिर उस तरफ, जिस तरफ से नौका आई है, उस तरफ अपनी नौका लेकर गया तो वहाँ देखा कुछ लोग खड़े थे। उसने उनसे पूछा कि इस नौका को किसने छोड़ा। उसने कहा कि देखो, ये नौका किसी को नहीं छोड़ा, किसी ने नहीं छोड़ा, लेकिन ये नौका यहाँ पे बंधी हुई थी, हवा की वजह से छूट के वहाँ चले गई। फिर उसका गुस्सा चला गया। तो उस इंसान ने सोचा कि जब मुझे पता चला कि इस नौका को कोई चलाने वाला नहीं है तो मेरा गुस्सा चला गया। जब मैंने ये देखा कि इस नौका को कोई छोड़ने वाला भी नहीं, अपने आप छूट गए, तो भी मेरा गुस्सा चला गया। तो मैंने ये मान लिया कि ये प्रकृति की वजह से हुआ है और प्रकृति के ऊपर गुस्सा नहीं किया जा सकता। तो मैं क्यों नहीं, जब मुझे गुस्सा आए तो मैं ऐसा सोचूं कि प्रकृति का एक विधान है, इस विधान के अनुसार ऐसा होना ही था, तो मेरा गुस्सा चला जाएगा। और उसने ऐसा ही यह जो उसके दिमाग में ख्याल आया था, इसका उपयोग करने लगा। जब भी उसे कोई गुस्सा आता
तो ये सोचता था ये प्रकृति का डिस्टाइंड है, प्रकृति अपना काम कर रही है, मेरा काम है कि मैं गुस्सा न करूं। और वह धीरे धीरे गुस्सा करना छोड़ दिया और एक अच्छा इंसान हो गया। उसके घर वाले भी खुशी हो गए, वह भी खुशी हो गया। दोस्तों, हम भी बात बात पे गुस्सा करते रहते हैं। हम ट्रैफिक में जाम में फंस जाएं तो भी गुस्सा हो जाते हैं, हमें कोई हमारे मन का न करे तो भी गुस्सा हो जाता है, हम दूसरों के लिए करते हैं बदले में हमें नहीं मिलता तो भी हम गुस्सा हो जाते हैं। हम बात बात पे गुस्सा होते हैं, चीज़ पे गुस्सा होते हैं और गुस्सा होते होते ही हम अपने अच्छे अच्छे रिश्तों को खो देते हैं। लेकिन जब हमें समझ में आता है तब तक वह रिश्ता काफ़ी दूर चला गया होता है और हम उसको संभाल नहीं पाते। तो गुस्सा हमारा ईगो है। इस ईगो से लड़ने के लिए सबसे बेहतरीन उपाय यही है कि जब ऐसा हो तो सोचो काश अगर ये प्रकृति ने किया होता तो मैं कुछ कर पाता। तो ऐसा सोचो कि जो कुछ भी जब भी गुस्सा आए तो यह प्रकृति ने डिज़ाइन किया है, यह गुस्सा प्रकृति ने डिज़ाइन किया है और मुझे इसे सहना ही है। सहना इन द सेंस उसको प्रेम से स्वीकार कर लेना है और गुस्सा नहीं होना, क्योंकि गुस्से में हम इंसान नहीं रह जाते, हम जानवर हो जाते हैं। हम ऐसा व्यवहार कर देते हैं, उस गुस्से में हम किसी का अपमान कर देते हैं, उसे दुखी कर देते हैं और जो इंसान हमें बहुत प्यार करते रहता है वो हमसे नफरत करने लगता है। तो हम अपने गुस्से को रोकें, कोशिश करें। हम इंसान हैं, हम सब गुस्सा करते हैं, लेकिन जब हम समझने की कोशिश करेंगे तो हम इंसान ही भगवान बन जाते हैं। तो हम भी कोशिश करें। दोस्तों, कोई भी परफेक्ट नहीं है, मैं भी परफेक्ट नहीं हूँ, कोई भी नहीं है। और गुस्सा आना, प्रेम आना, ये सब जो है ना हमने अंदर से सीखा है, लेकिन हमने गुस्से को नेचुरल समझ लिया। हमने सोचा कि इन्होंने ऐसा किया इसलिए हमें गुस्सा आया, ये मेरे मन का नहीं हुआ इसलिए हमें गुस्सा आया। इसलिए हम हमेशा अपने गुस्से का कारण बाहर खोजते रहते हैं, लेकिन हम ये नहीं देखते हैं कि हम अंदर से परेशान हैं, हमें अपने मन पे, हमें अपने दिमाग पे अपने कंट्रोल नहीं है, इसलिए गुस्सा आ रहा है। तो दोस्तों, आज की कहानी यही ख़त्म करते हैं। आशा करते हैं कि जब भी आपको गुस्सा आए तो सोचना अगर यही चीज़ प्रकृति ने किया होता तो क्या मैं गुस्सा होता, तो आपका गुस्सा ख़त्म हो जाएगा और आप भी एक प्रसन्न इंसान बनेंगे। क्योंकि जब आपका गुस्सा ख़त्म हो जाएगा तो आपका रिश्ते सबसे अच्छे हो जाएंगे, आप लोगों को समझने लगेंगे। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक नमस्कार।